वन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मास्टर कैडर साइंस की प्रिपरेशन। इसमें हम पहला चैप्टर कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसमें आता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी होता है स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, कि हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर नॉमेनक्लेचर करते हैं एंड फिर क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, ये है टैक्सोनॉमी के स्टेप्स। जो हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं वो टैक्सोनॉमी का ही सब टॉपिक होता है। ठीक है, अब ये जो टैक्सोनॉमी है इसको डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिया था, वो देखते हैं। जो सबसे पहले टैक्सोनॉमी का टर्म प्रपोज किया था वो था ए.पी.डी. कैंडोल ने। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज कैरोलस लिनस, और इनको फादर ऑफ सिस्टमेटिक बॉटनी भी बोलते हैं। फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी कैरोलस लिनस को बोला जाता है। फादर ऑफ इंडियन प्लांट टैक्सोनॉमी सेंटा पाउ, और लिनस ऑफ इंडिया इज विलियम रॉक्स बर्गी। ये हो गए कुछ साइंटिस्ट। टैक्सोनॉमी के अलावा एक न्यू टर्म आती है सिस्टमैटिक्स होती है। टैक्सोनॉमी तो हम पढ़ते ही हैं किसी ऑर्गेनिज्म की, लेकिन उसमें उसके साथ उसकी फाइलोजेनी को भी इंक्लूड किया जाता है। फाइलोजेनी को इंक्लूड करने का मतलब है कि हम उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है, लिनस ने एक बुक दी थी सिस्टमा नेचर। ये बुक्स और ये साइंटिस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले क्लासिफिकेशन का अटैम्प्ट किया था वो एरिस्टोटल ने किया था। एरिस्टोटल को फादर ऑफ जोलॉजी भी बोला जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है। एरिस्टोटल ने पहला अटैम्प्ट किया था एनिमल्स को क्लासिफाई करने का। उन्होंने अपनी बुक हिस्टोरिया एनिमलियम में इसको डिस्क्राइब किया था। उसमें उन्होंने एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था, अनाइमा एंड इनाइमा। अनाइमा होता है एनिमल्स विद नो आरबीसी यानी कि इनवर्टिब्रेट्स, एंड इनाइमा इज एनिमल्स विद आरबीसी वर्टिब्रेट्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड अटैम्प्ट किया था वो किया था थियोफ्रस्टस ने। थियोफ्रस्टस, उनको हम फादर ऑफ बॉटनी भी बोलते हैं। उन्होंने प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज। ठीक है, तो ये जो दोनों हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है ये तो बिल्कुल बेसिक क्लासिफिकेशन है कि एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया, उन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, जो दिखते हैं। तो उसके बाद फिर आगे जाके मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बिगन हुआ, जिसमें उन्होंने प्रॉपरली क्लासिफाई करना स्टार्ट किया किंगडम में। इसकी स्टार्टिंग सबसे पहले की थी 1758 में कैरोलस लिनस ने, जिसमें उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। किंगडम 1 एनिमेलिया ऑल एनिमल्स, किंगडम 2 प्लांटे ऑल प्लांट्स। ठीक है, अब ये कैसे कैसे आज जो हम पढ़ते हैं वहाँ तक पहुँचा ये हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। सब इससे पहले हम देखते हैं कंसेप्ट नॉमेनक्लेचर का। नॉमेनक्लेचर होता है नेम करना। इसमें हम यूज़ करते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कैरोलस लिनस ने दिया था। इसमें फर्स्ट नेम जीनस, सेकंड नेम स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, अब इसके रूल्स होते हैं बोथ नेम शुड बी अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स। से लैटिन वर्ड से इनके रूल्स लिए जाते हैं। इसके बाद आता है उन्होंने अपना बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर अपनी बुक स्पीशीज प्लांटेरा में 1 मई 1753 को पब्लिश किया था। नेक्स्ट आता है ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। थर्ड नेम इसमें सब स्पीशीज भी ऐड होती है। इसके बाद हमने नॉमेनक्लेचर तो देख लिया, लेकिन इसके कुछ रूल्स होते हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इसको कंट्रोल करती हैं। ठीक है, ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब हम नेमिंग कर रहे हैं, तो नेमिंग कर रहे हैं तो हम कुछ स्पेसिमेंस लेंगे कि जिसको देख के हमने नेमिंग करी है। इसके अंदर आते हैं टाइप ऑफ स्पेसिमेन। इसमें सबसे पहला आता है होलोटाइप। होलोटाइप होता है ओरिजिनल टाइप ऑफ स्पेसिमेन फ्रॉम विच डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यू स्पीशीज इज एस्टेब्लिश। कि ऑथर ने या साइंटिस्ट ने जो नाम करना है उसके लिए उसने जो स्पेसिमेन है उसका डिस्क्रिप्शन न्यू स्पीशीज़ का।
होलोटाइप, होलोटाइप के बाद आता है आइसोटाइप, आइसोटाइप होता है डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप। नेक्स्ट आता है लैक्टोटाइप, लैक्टोटाइप इज specimen selected from original material to serve as nomenclature type where there is no holotype, कि जब हमने मटेरियल लिया है, ठीक है, अभी तक उसने होलोटाइप सिलेक्ट नहीं किया तो उसमें से उसने कोई स्पेसिमेन सिलेक्ट कर लिया, वो होता है लैक्टोटाइप। नियोटाइप, नियोटाइप है न्यू नोमेनक्लेचर टाइप व्हेन ओरिजिनल टाइप इज मिसिंग। नेक्स्ट है पैराटाइप, एनी अदर स्पेसिमेन डिस्क्राइब अलॉन्ग विद होलोटाइप, होलोटाइप के साथ अगर कोई और स्पेसिमेन कर दे वो होता है पैराटाइप। नेक्स्ट है सिनटाइप, एनी ऑफ टू और मोर स्पेसिमेन साइटेड बाय एन ऑथर व्हेन देयर इज नो होलोटाइप। ठीक है, ये आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है जैसे जैसे ये लिखी गई है। इसके बाद आता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की, टैक्सोनॉमिक हायरार्की सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसको सबसे पहले लिनस ने दिया था, तब उन्होंने 5 कैटेगरीज यूज़ करी थी, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज़, वैरायटी। लेकिन अब हम 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी यूज़ करते हैं, किंगडम, फाइलम या डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। ये टैक्सन करता है रिप्रेजेंट एनी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी ये तो ये टैक्सन है। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन अगर आपको देखनी है तो वो आप एनसीईआरटी से कर सकते हो, उनकी डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी है, लेकिन ये तो अब आप कर ही सकते हो। ठीक है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। इसके अलावा इनके बीच 2 एक्स्ट्रा टर्म है, वो कई बार एग्ज़ाम्स में पूछ ली जाती हैं। कोहर्ट, कोहर्ट आती है बिटवीन क्लास एंड ऑर्डर, एंड ट्राइब बिटवीन फैमिली एंड जीनस। अब कुछ टर्म्स हैं जो फाइलम एंड डिवीज़न है उसको डिस्कवर किया था, नेम किया था साइंटिस्ट जॉर्ज क्यूवियर ने। क्लास एंड ऑर्डर वाज गिवन बाय लिनस, एंड फैमिली, जीनस, स्पीशीज़ टर्म्स दी थी जॉन रे ने। ठीक है, हमने देख लिया किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। स्पीशीज़ को देखते हैं हम। स्पीशीज़ एक नेचुरल टैक्सॉन है, वाइल रेस्ट ऑल आर आर्टिफिशियल टैक्सॉन, क्योंकि हम देखते हैं ना हमारे आसपास स्पीशीज़ है, उसके बाद फिर वो हमने कर दिए। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, टर्म स्पीशीज़ वाज गिवन बाय जॉन के। इसके बाद आता है बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर ने बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट दिया था, इसमें था कि स्पीशीज़ क्या है, ग्रुप्स ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन। अब स्पीशीज़ को लेके कुछ टर्म्स यूज़ की जाती हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछ ली जाती हैं। सबसे पहले आती है सिम्पैट्रिक स्पीशीज़। सिम्पैट्रिक स्पीशीज़ इनहेबिटिंग सेम जियोग्राफिकल एरिया, सेम जियोग्राफिकल एरिया में जो स्पीशीज़ रहती है उसको सिम्पैट्रिक स्पीशीज़ बोला जाता है। एंड एलोपैट्रिक स्पीशीज़ इनहेबिटिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया। नेक्स्ट टर्म आता है पैरापैट्रिक स्पीशीज़ की, जब कोई ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ है वो ओरिजिनल पॉपुलेशन से अलग हो गया और उसने अपनी नई पॉपुलेशन बना ली, उसको हम बोलते हैं पैरापैट्रिक स्पीशीज़। नेक्स्ट टर्म है सिबलिंग स्पीशीज़, 2 और मोर closely related species which are morphological similar but reproductively isolated from each other। वैसे तो सेम है बट रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो है सिबलिंग स्पीशीज़। मोनोटाइपिक स्पीशीज़, जिसमें सिंगल स्पीशीज़ होती है, किसी भी जीनस की सिंगल स्पीशीज़ होती है, आगे कोई सब स्पीशीज़ नहीं होती, वो होती है मोनोटाइपिक स्पीशीज़। एंड पोलोटाइपिक स्पीशीज़, जब एक किसी स्पीशीज़ के आगे 2 या 2 से ज़्यादा सब स्पीशीज़ होती हैं। टॉटोनिम टर्म यूज़ किया जाता है जीनस एंड स्पीशीज़ नेम सेम हो, जैसे कि लेटस ये एनिमल्स में होता है, और ऑटोनिम सेम नेम ऑफ स्पीशीज़ एंड सब स्पीशीज़, जैसे कि होमो सेपियंस, सेपियंस। ठीक है, अब यहाँ तक ही हो गया। अब हम देखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 4 टाइप के सिस्टम है, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक, फेनेटिक्स। इनको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम में क्लासिफिकेशन के लिए उन्होंने एक या कुछ कैरेक्टर्स को बेस करके किया था। ठीक है, इसमें आता है लिनस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ऑन द अरेंजमेंट ऑफ स्टैमन, सिर्फ स्टैमन के अरेंजमेंट पे लेके क्लासिफिकेशन। ठीक है, कि
मोनोएंड्रिया, वन स्टेमन, डाईएंड्रिया, ट्राईएंड्रिया। ठीक है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे थियोप्लास्टस का हो गया साइज़ एंड लाइफ टाइम के बेसिस पे कर दिया, लिनस का हो गया सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ प्लांट्स पे कर दिया। ठीक है, अब इस सिस्टम की क्या है कि इन्होंने वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, बाकी चीज़ों को कंसीडर नहीं किया। नेक्स्ट आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब उन्होंने एक या कुछ कैरेक्टर्स किए थे तो इन्होंने इसको मॉडिफाई कर दिया। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स। इसमें आता है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम ये आपको बीएससी में पढ़ाया जाता है। अगर आपको ये करना हो तो आप कमेंट कर देना, इसकी एक अलग से वीडियो आ जाएगी, लेकिन इसमें वो इंक्लूड नहीं किया क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। ये है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसके बाद है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये लेटेस्ट सिस्टम है, इसमें इवोल्यूशनरी सीक्वेंस, जेनेटिक रिलेशनशिप बेस्ड क्लासिफिकेशन होती है। इसमें फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय आइक्लर एंड इट्स एसोसिएट प्रांटल। इसमें आते हैं आइक्लर, एंगलर एंड प्रांटल, हचिनसन एंड एल टक्टाजन। एंगलर एंड प्रांटल क्लासिफिकेशन भी बीएससी में पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट आता है फेनेटिक सिस्टम। फेनेटिक सिस्टम बेस्ड ऑन ओवरऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म विदाउट रिगार्ड टू फाइलोजेनी, कि उनके ओवरऑल कैरेक्टर्स के बेस पे करते हैं, फाइलोजेनी नहीं देखते। ये 4 क्लासिफिकेशन हो गए। उसके अलावा एक टर्म आती है न्यू सिस्टमैटिक। न्यू सिस्टमैटिक टर्म जूलियन हक्सले ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है साइटोटैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल स्टडीज, कैरियोटैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम, मॉर्फोटैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन morphological characters, chemotaxonomy based on specific chemicals with secondary metabolites। इसके बाद हम आते हैं मॉडर्न ट्रेंड इन सिस्टमैटिक्स, जो हम देखते हैं। सबसे पहले आता है टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। ये ओल्डेस्ट है बाय लिनस ने। ही डिवाइडेड लिविंग वर्ड्स इनटू 2 किंगडम्स। उन्होंने 2 में कर दिया, प्लांटी एंड एनिमलिया। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने कुछ डिस्क्राइब नहीं किया, सिर्फ 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दे दिया। नेक्स्ट आता है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय अर्नेस्ट हैकल। इन्होंने 3rd किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल, लेकिन इन्होंने भी कोई प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कुछ नहीं बताया। नेक्स्ट आता है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसको कॉपलैंड ने दिया था। इन्होंने 4th किंगडम मोनेरा इंक्लूड किया, जिसमें प्रोकैरियोटिक होती है। उसके बाद आता है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल एंड यूज्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम है बाय R.H. विटेकर इन 1969। It is based on complexity of cell structure, complexity of thallus organization, mode of nutrition, reproduction, phylogenetic relationship। क्या क्या आता है? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, इन्होंने 5 किंगडम दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमलिया। सेल टाइप होता है प्रोकैरियोटिक, बाकी सभी में यूकैरियोटिक। सेल वॉल प्रोकैरियोटिक में, मोनेरा में नॉन सेलुलर होती है, बाकी में प्रेजेंट होती है, और एनिमलिया में एब्सेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर मोनेरा में होता है, प्रोटिस्टा में भी सेलुलर होता है, फंगी में मल्टी सेलुलर होता है, एंड प्लांटी में टिश्यू ऑर्गन, और एनिमलिया में ऑर्गन सिस्टम होता है। न्यूट्रिशन अलग अलग है, मोनेरा में ऑटोट्रॉपिक भी है, हेटरोट्रॉपिक भी है। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक भी है, हेटरोट्रॉपिक भी है। फंगी में सेप्रोफाइटिक होता है, प्लांटी में फोटोसिंथेटिक होता है, एंड एनिमलिया में हेटरोट्रॉपिक होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। कार्ल वूस ने दिया था 1919 में। इसमें मोनेरा को हम 2 में डिवाइड कर देते हैं, यू बैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया। तो 3 डोमेन्स होते हैं, डोमेन 1 यू बैक्टीरिया, डोमेन 2 आर्के बैक्टीरिया, डोमेन 3 यूकैरिया, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमलिया, प्लांटीज में आ जाते हैं। इसके बाद है
लेवल्स ऑफ टैक्सोनॉमी बाय ट्यूरेल ने 1938 में दिया था। इसमें 3 टर्म्स आती हैं, अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी, गामा टैक्सोनॉमी। अल्फा टैक्सोनॉमी होता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। बीटा टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन on the basis of external and internal character like genetical, embryological, anatomic, and gamma taxonomy होता है study of evolutionary process and patterns। अब आता है हमारा इसमें लास्ट पार्ट टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स वही एड्स होते हैं जिससे हमें टैक्सोनॉमी पढ़ने में हेल्पफुल होता है। जैसे कि पहला है हर्बेरियम। हर्बेरियम एक स्टोर हाउस होता है, कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस उनको ड्राई किया जाता है, प्रेस किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है शीट्स पे, और ये रेफरल सिस्टम इनको आगे हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन जिसमें लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन होता है, जैसे कि बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में है और इंडिया में हावड़ा में। म्यूज़ियम्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होते हैं जहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है और उसको हम देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स ऐसे पार्क्स होते हैं जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है, जिसको हम जू बोलते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट आता है की आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़। इसमें क्या होता है कि कपलेट होता है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बेस्ड होता है कि आपको एक ये सिमिलर है तो दूसरा रिमूव कर दिया जाएगा। इसमें हर एक स्टेटमेंट में की को लीड बोला जाता है और एनालिटिक इन नेचर होते हैं। मान लो एक कैरेक्टर है तो उसके 2 ऑप्शन है, वाइट है, ब्लैक है, तो एक आप सिलेक्ट कर लोगे, दूसरा आप रिजेक्ट कर दोगे। इसी अकॉर्डिंग ये काम करता है। नेक्स्ट है फ्लोरा। किसी भी गिवन एरिया के जो प्लांट हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक्चुअल अकाउंट होता है वो फ्लोरा होता है, और एनिमल्स की इन्फॉर्मेशन को हम फोना बोलते हैं। मैनुअल्स होता है किसी भी एरिया के स्पीशीज़ की इंफॉर्मेशन। मोनोग्राफ होता है किसी एक टैक्सोन की इंफॉर्मेशन। कैटलॉग होता है स्मॉल बुकलेट जिसमें टाइटल्स, फुल नेम ऑफ ऑथर, पब्लिकेशन, बुक्स, उनकी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।